अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है होलो वर्ड्स। अब इस एडिटोरियल में वो क्या बात कर रहा है, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूँ ताकि जो बाकी की बातें हैं ना आपको समझने में आसानी हो। तो इस एडिटोरियल में ये बात कर रहा है कि जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं ना वो शुरू से बड़े बड़े वादे करते आए हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर, और ये वादे जो है अक्सर एट द एंड जो है वो चेंज हो जाते हैं इनके। तो वो ये बात कर रहा है कि हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक का इन्होंने क्लेम किया है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो उनको $20 बिलियन जो है वो देगी। तो उन्होंने कहा, तो एडिटोरियल यही बात कर रहा है कि इस बात की भी गारंटी नहीं है कि ये जो मदद है ये मिलती भी है कि नहीं मिलती है, और ये मदद किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ये उन रिफॉर्म्स के ऊपर डिपेंड करती है जिनको ये करने को तैयार ही नहीं है। तो वो एडिटोरियल में यही बात सामने रख रहा है कि अगर तो आपने सही में प्रोग्रेस करनी है, सही में तरक्की करनी है, तो आपको अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना होगा, अपने हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बनाना होगा, लोगों को स्किल्स सिखानी होंगी। सिर्फ लोन लेने से या रोड्स को बिल्ड करने से जो कौम है वो तरक्की नहीं करती। तो इन चीज़ों को चेंज करना होगा आपको, वरना क्या होगा, लोग जो हैं आप लोगों पे ट्रस्ट करना ही छोड़ देंगे। तो ये सब बातें जो हैं वो आज के एडिटोरियल में वो सामने रख रहा है। तो देखो, अगर आप ये एडिटोरियल जो है मेरे साथ रीड कर रहे हो अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए ना, तो आपके लिए ये एडिटोरियल परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है? क्योंकि आपको इसमें बहुत एडवांस्ड वोकैब देखने को मिलेगी, जैसे लस्टर हो गया, रेट्रिक हो गया, रिटोरिकल हो गया, इंडिक्टिव हो गया। अब ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं या इस तरह के जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस हैं, जैसे कि प्रॉमिस द मून, रिसोर्ट टू द यूज ऑफ, ओपन अ न्यू चैप्टर, ये सारे के सारे इस एडिटोरियल में आज कवर होंगे। और अगर आप इस एडिटोरियल को वॉच कर रहे हो, इस क्लास को ले रहे हो अपने किसी एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, तो ये एडिटोरियल आपको हेल्प करेगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में। आपको बताएगा कि आपने किस तरह से ओपिनियन बेस्ड एसेस लिखने हैं। ये आपको बताएगा कि किस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। तो ये एडिटोरियल आप सबके लिए खजाना है, तो जितना आप इससे फ़ायदा उठा सकते हो आप उतना फ़ायदा उठाओ। तो चले आप इसको स्टार्ट करते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो चैनल पे न्यू हैं, सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब वो कह रहा है इट इज़ नॉट अनकॉमन। ये जो चीज़ है ये अनकॉमन नहीं है। अनकॉमन क्या चीज़ होती है? आप ये समझ लो कि ये जो चीज़ है ये बहुत कॉमन है, अच्छा बहुत आम है, आप ये समझ लो भी। कहता किसके लिए? फॉर पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस के लिए, सियासतदानों के लिए। अच्छा क्या चीज़? टू रिसोर्ट टू, कि वो जो है वो सहारा लेते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, वो यूटिलाइज करते हैं किसको? द यूज़, इस्तेमाल को, किसके? ऑफ हाइपरबोले, इस चीज़ के। हाइपरबोलिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बड़े बड़े बोल बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना। इन ऑर्डर टू, किस लिए? ताकि वो बूस्ट कर सकें, बढ़ा सकें, इंक्रीज कर सकें, एनहेंस कर सकें। किस चीज़ को? देयर, उनकी पब्लिक स्टैंडिंग को, मतलब उनके पब्लिक इमेज को। तो वो यही बात कर रहा है, कहता है ये बात तो बहुत आम है पॉलिटिशियंस के लिए कि वो सहारा लेते हैं इन बड़े बड़े बोलों का ताकि वो बढ़ा सकें अपनी पब्लिक स्टैंडिंग को, अपने पब्लिक इमेज को। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। तो सबसे पहले ही अगर आप नोट करो तो इसमें इसने इस्तेमाल किया है रिसोर्ट टू। ये चीज़ क्या होती है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ का सहारा लेना। कोई चीज़ जो है वो आपकी अब लास्ट ऑप्शन है। और पब्लिक स्टैंडिंग क्या होती है? इसका मतलब होता है उनकी रेप्यूटेशन, उनका इमेज, उनकी वो जो कहते नहीं, वो एक इमेज जो इनका बना होता है, ये उसकी बात कर रहा है। उनकी जो शोहरत है, जो रुतबा है उनका। और बूस्ट करने का मतलब होता है इंक्रीज करना, एनहांस करना, इम्प्रूव करना, स्ट्रेंथन करना। देखो ये जो वो कैप जो होती है ना, अगर आपको लगता है कि मैं कोई बुक बाय कर लूँगा और सारा दिन बैठ के ना उनको याद कर लूँगा, तो इस तरह से होने वाला नहीं है। वो सिर्फ 2 घंटे के बाद आपको भूल जाने हैं। ये याद कैसे होती हैं वोकैब? ये इसी तरह से होती है जब आप डेली रीडिंग करते हो। अब मैंने एक वर्ड के आपको कितने ज़्यादा सिनोनिम्स बता दिए हैं। अब ये सिनोनिम्स जब आप अगली वीडियो देखोगे उसमें फिर रिपीट होंगे, फिर रिपीट होंगे। तो इससे क्या होगा? ये खुद ब खुद आपके माइंड में स्टोर होते जाएंगे। आपको इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
देखो इसको अब ना हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं रिसोर्ट टू को। देखो रिसोर्ट टू जो फ्रेज होती है ये आप स्पोकन में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब होता है वो चीज़ जो लास्ट ऑप्शन है, मजबूरन आप किसी तरीके का इस्तेमाल कर रहे हो, ये आपकी लास्ट ऑप्शन है, आप इसका सहारा ले रहे हो। जैसे ही रिसोर्टेड टू द यूज ऑफ वायलेंस टू सेटल द डिस्प्यूट, मतलब जब कोई और तरीका काम नहीं आया तो उसने क्या किया, उसने तशद्दुद का सहारा लिया। तो ये होता है रिसोर्ट टू। अब यहाँ पे इसने न्यूज़पेपर में क्या कहा, इसने कहा न्यूज़पेपर में इसने ये बात की है कि वो बड़े बड़े बोलों का सहारा लेते हैं ताकि वो दोबारा जो है लोगों के ऊपर अपना भरोसा बनाए रख सके और क्या कर सके, अपने इमेज को बरकरार रख सके। तो ये होता है रिसोर्ट टू। अब आगे देखते हैं। अब कह रहे इंडीड, बेशक। अच्छा क्या बेशक, कहता पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस अपीयर, कहता पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जो है वो अपीयर होते हैं, वो दिखाई देते हैं। टू हैव मास्टर्ड द आर्ट, कि वो जो है वो बहुत स्किल्ड हो चुके हैं, वो एक्सपर्ट हो चुके हैं ये सब करने में। ठीक है, ये जो क्या करना है, ये जो ऊपर एक्सप्लेन किया ना, ये उसी की बात कर रहा है। देखो यहाँ पे जो इसने इस्तेमाल किया ना, टू हैव प्लस V3, इसको बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव। वो ये बात कर रहा है कि ऐसा दिखाई देता है कि ऐसा काम हो चुका है। तो जहाँ भी आपने ये चीज़ बोलनी हो कि ऐसा दिखाई देता है कि ये काम हो चुका है, वहाँ पे आप अपीयर टू हैव प्लस V3 का स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, मास्टर द आर्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो चुका है, वो एक्सपर्ट हो चुका है किसी काम में। जैसे आप ये कह सकते हो कि मास्टर द आर्ट ऑफ पेंटिंग, कि वो जो है वो एक्सपर्ट हो चुकी है पेंटिंग में। या ही वॉन्ट्स टू मास्टर द आर्ट ऑफ कुकिंग, कि वो जो पर्सन है वो चाहता है कि वो बहुत स्किल्ड हो जाए कुकिंग में। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको लेकर आप स्किल्ड होना चाहते हो, एक्सपर्ट होना चाहते हो। अब आगे देखें। बट कहता लेकिन द करंट रूलर्स, कहता हाल के जो रूलर्स हैं मतलब हुक्मरान, डू नॉट रियलाइज, वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते, वो इस चीज़ को नहीं समझते। दैट ये कि देयर वर्ड्स, उनके अल्फाज जो हैं, आर फास्ट लूजिंग, वो बहुत तेज़ी से खो रहे हैं। देयर लस्टर, इसके शाइन को, इसके ग्लो को। बिकॉज कहता क्योंकि दे रिपीट, वो दोहराते हैं, द सेम थिंग, एक ही चीज़ को, काउंटलेस टाइम्स, मतलब बार बार। वो यही बात कर रहा है, जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को नहीं समझती कि लोग जो हैं वो तंग आ गए हैं एक ही चीज़ को बार बार सुन सुन के। अब यहाँ पे ये जो आपको फास्ट नज़र आ रहा है ना, ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। अक्सर लोग फास्टली बोलते हैं, फास्टली नहीं होता, फास्ट होता है। जब आपने कहना हो कि कोई चीज़ है वो क्विकली हो रही है, तेज़ी से हो रही है। अच्छा ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली क्लॉज, बिकॉज दे रिपीट द सेम थिंग काउंटलेस टाइम्स, ये डिपेंडेंट एडवर्बियल क्लॉज है, क्योंकि ये रीज़न बता रही है कि क्यों लोग जो हैं, क्यों जो इनके अल्फाज हैं वो अपने लस्टर को खो रहे हैं। तो ये वाली जो क्लॉज आपको नज़र आ रही है, ये डिपेंडेंट एडवर्बियल क्लॉज है, ये रीज़न को बता रही है। अब आगे देखते हैं। कहता फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, फर्स्ट, पहले, दे कंटिन्यूअली ट्राइड, कहता उन्होंने बार बार कोशिश की है, किस चीज़ की, टू रीअश्योर, कि वो पक्का कर सके, वो यकीन दिलानी कर सके। किसको यकीन दिलाना है, सिटीजन्स को, किस बात पे, दैट ये कि आ फ्यू, कहता चंद एक, फ्रेंडली गल्फ कंट्रीज जो हैं, प्लान, उन्होंने मंसूबा बनाया, टू इन्वेस्ट, कि वो इन्वेस्ट करेंगी $100 बिलियन को, किसमें, इन द कंट्री में, विद इन 5 years, 5 सालों के अंदर अंदर। तो वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों को बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि जो कुछ गल्फ कंट्रीज हैं वो इन्वेस्ट करेंगी $100 बिलियन को पाकिस्तान में 5 सालों के अंदर। तो ये वाली बात जो है इसने यहाँ पे रखी है। अब यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूअली क्या है, इसका मतलब है कोई चीज़ जो है वो रिपीटेडली हो रही है, फ्रिक्वेंटली हो रही है, अगेन एंड अगेन हो रही है। और ये जो रीअश्योर है यहाँ पे, इसका मतलब होता है उनको कन्विंस करना, उनको बताना, उनको यकीन दिलाना कि ऐसा होने वाला है काम। अब ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना आपको, दे कॉन्टिन्यूअली ट्राई टू रीअश्योर सिटीजन, ये मेन क्लॉज है।
और ये वाली क्लॉज ना, दैट अ फ्यू फ्रेंडली गल्फ कंट्रीज प्लान टू इन्वेस्ट $100 बिलियन इन द कंट्री विद इन द फ्यू ईयर्स। अब ये वाली जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये क्लॉज जो है ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है, पहली मेन क्लॉज के ऊपर। देखो अगर मैं ये कहूँ ना कि कोई क्लॉज जो है वो दूसरी क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसका मतलब ये है कि अगर मैं वो क्लॉज क्या चीज़ होती है, सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर होता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर जितने सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर होंगे उतनी क्लॉजेज होंगी, ठीक हो गया। तो अगर मैं ये कहूँ कि कोई क्लॉज जो है वो दूसरी क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब है अगर मैं अकेला इस क्लॉज को बोलूँ, आपके सामने इस क्लॉज को रखूं, तो आपको इसका मीनिंग समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं आपके सामने इंडिपेंडेंट क्लॉज को रखूं, तो वो खाली एक क्लॉज, एक सेंटेंस को पढ़कर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। अब वो कह रहा है दिस, ये, दे क्लेम्ड, कहता उन्होंने दावा किया है, उन्होंने ये बात बोली है, उन्होंने तस्दीक की है। कह रहा दिस वुड चेंज, ये चेंज कर देगा, तब्दील कर देगा किसको, नेशंस इकोनॉमिक लैंडस्केप। इकोनॉमिक लैंडस्केप का मतलब क्या है कि ओवरऑल जो फाइनेंशियल बिजनेस सिचुएशन है ना कंट्री की, उसको बेहतर बना देगा। तो वो ये बात कर रहे हैं। अब ये सिंपल सा सेंटेंस, इसमें ज़्यादा देखने वाला कुछ भी नहीं है। कह रहा है द नंबर, कहता है ये जो नंबर है ना ऊपर, ये द आर्टिकल यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ये खास नंबर की बात कर रहा है, वो नंबर जो इसने ऑलरेडी पहले मेंशन कर दिया हुआ है, ठीक है। द नंबर है सिंस श्रंक, कहता है ये जो नंबर है ये चुकर गया है, थोड़ा हो गया है, टू अ फ्यू बिलियन डॉलर्स, और कितना श्रंक हुआ है, चंद बिलियन डॉलर्स तक। कहता नाउ, अब दे से, वो कहते हैं दैट ये कि द वर्ल्ड बैंक हैज प्रॉमिस्ड, कि जो वर्ल्ड बैंक है वो वादा कर चुका है $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट का, अंडर इट्स न्यू लॉन्ग टर्म, इसका जो नया लंबे अरसे तक चलने वाला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें विल एड्रेस, कहता वो डील करेगा पाकिस्तान ट्रबल्स, पाकिस्तान की मुश्किलात को। कौन सी मुश्किलात, कहता रिलेटेड टू, जो कि रिलेट करती हैं, जो कि लिंक करती हैं किससे, क्लाइमेट चेंज से, स्टैंडिंग से, लर्निंग से एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट से। देखो ये सेंटेंस ज़रा थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इसमें चीज़ें बहुत देखने वाली हैं। पहले मैं थोड़ा सा मीनिंग बता देती हूँ और उसके बाद हम इसको ब्रेक करते हैं। तो वो ये बात कर रहा है इस सेंटेंस में कि वो दावा करते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है वो इन्वेस्ट करेगा $20 बिलियन को, ताकि वो हेल्प कर सके, मदद कर सके क्लाइमेट चेंज में, चाइल्ड हेल्थ में, एजुकेशन में और फेयर ग्रोथ में। अब इनको ब्रेक करते हैं। देखो इसने यहाँ पे एड्रेस यूज़ किया है, यहाँ पे ये वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब इस कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए तो इसका मतलब है डील विद करना, निपटना, कोई एक्शन लेना, ताकि आप किसी प्रॉब्लम को हल कर सको, रिजोल्व कर सको, टैकल कर सको, उस पर फोकस कर सको। अच्छा, अब इसने यहाँ पे यूज़ किया था स्टनिंग। स्टनिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब जो बच्चे होते हैं ना, जिनको प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिलती, तो उससे क्या होता है, उनकी नशोनुमा नहीं होती, उनकी हाइट छोटी रह जाती है। मतलब ये इम्पेयर्ड ग्रोथ को बताता है, इसको, इस इम्पेयर्ड डेवलपमेंट को बता रहे हैं यहाँ पे। इंक्लूसिव, ऐसी चीज़ जो सबको अंदर ले ले, कोई भी चीज़ अगर इंक्लूसिव है वो अपने अंदर सबको ले लेगी। अब यहाँ पे इसने कहा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, के मतलब एक ऐसी डेवलपमेंट होगी, ऐसी ग्रोथ होगी जिसमें सबको फ़ायदा होगा, सारे लोग आएंगे, ख़ास तौर पर वो लोग जो डिसएडवांटेज्ड हैं, मतलब जो पुअर लोग हैं, सबको अपने अंदर ले लेगा, सबको फ़ायदा देगा। अच्छा, अब ये मज़े की एक थोड़ी सी बात बताती हूँ आपको। ये जो लिखा हुआ है ना दे से, और उसके बाद ये जो सारी की सारी इसने बात की है, ये सारा से का ऑब्जेक्ट है। अगर आप इस वर्ड से पूछो ना कि से व्हाट, कि वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहा, तो ये वाली जो बात है ये सारी की सारी इसका ऑब्जेक्ट है। ये डिपेंडेंट नाउन क्लॉज है जो कि से वर्ब का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। क्योंकि हम लोग तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देख चुके हुए हैं ना, एक एक वर्ड के, तो लेकिन पूरी पूरी क्लॉसेस भी होती हैं ऑब्जेक्ट का काम करती। अब यही होता है कि जब आपको एग्ज़ाम में बड़े बड़े जो पैराग्राफ्स आते हैं ना, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई इसमें क्या करना था, कौन सा वर्ड किसके साथ लिंक कर रहा है, क्या सब्जेक्ट था, क्या वर्ब था। तो इसलिए मैं कहती हूँ आप ना अपनी हैबिट बनाओ, डेली आप जो है ना 1 आवर जो है इसके लिए रखो, ताकि आप अच्छे से रीडिंग कर सको।
अब वो कह रहा है बट लेकिन वाइल डूइंग सो, ऐसा करने से, दे हाइड कहता ये छुपाते हैं, द फैक्ट एक हकीकत को, दैट ये कि द नंबर इज एन इंडिकेटिव वन, जो नंबर है वो अपने आप में जाहिर करने वाला है। क्या चीज़ जाहिर करेगा सब मैं बताती हूँ। कहता एंड हिंजीज ऑन, और ये डिपेंड करता है फंड्स के ऊपर। कौन से फंड्स? अवेलेबल, जो इसको मुहैया है, विद द लेंडर, मतलब लेंडर की बात कर रहा है जो देने वाला है। कहता ओवर द प्लान्स 10 ईयर लाइफ, मतलब जो 10 साल का जो इसका प्लान है उसके दौरान। एंड मोर क्रूशियली, और सबसे इम्पोर्टेंट, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म्स, कहता है ये जो रिफॉर्म्स हैं, जो तब्दीलियां हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उनको लागू करना। दैट कहता जो कि आवर एलीट्स, जो हमारे ऊपर के लोग हैं, कंटिन्यू जारी रखते हैं टू रेजिस्ट, इसकी मुजामत करना। देखो इसमें वो क्या बात कर रहा है, इसने बड़ी अच्छी बात की है। कहता कि वो जो है ना वो छुपाते हैं इस हकीकत को, नंबर जो है ना सिर्फ एक गैस समझ लो। कहता जो असल अमाउंट है ना वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि लैंडर के पास 10 साल के लिए कितनी रकम है, कितनी रकम वो देने वाला है। और कहता सबसे अहम बात, ये चीज़ें तब ही होंगी जब रिफॉर्म्स होंगे। और कहता ये वो रिफॉर्म्स हैं, वो तब्दीलियां हैं जो हमारे लीडर्स जो हैं ना, जिसको अपनाने में मज़ाहमत करते हैं। तो वो ये बात कर रहा है। देखो यहाँ पे इसने इंडिकेटिव का वर्ड यूज़ किया ना, कि नंबर तो सिर्फ इंडिकेटिव है, एक सिर्फ इशारा है, वो तो सिर्फ एक गैस है, एक मतलब अंदाज़ा ही है ना। देखो हिंज ऑन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, किसके ऊपर रिलाई कर रही है। और ये जो अवेलेबल नज़र आ रहा है ना, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे। क्रूशियली मतलब बहुत इंपॉर्टेंटली, बड़ी अहम बात कर रहा है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करना, रिफॉर्म्स मतलब तब्दीलियाँ लेकर आना। एलीट्स मतलब ऊपर के लोग, जो लीडर्स हैं, बड़े बड़े लोग। रेजिस्ट करना मतलब मुजाहमत करना। कहता ऑन मंडे, मंडे के रोज़, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यूज्ड हिज मीटिंग विद अ विजिटिंग वर्ल्ड बैंक टीम। उन्होंने इस मीटिंग को इस्तेमाल करते हुए, उन्होंने क्या किया, मेरे प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ थे, उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी मीटिंग को। मीटिंग किसके साथ थी? वर्ल्ड बैंक टीम के साथ। किस लिए? टू रिपीट, कि वो दोहरा सके। फॉर द अम्टीन्थ मतलब बार बार, बार बार मतलब जिसको कोई शुमार ही नहीं है। टाइम, दैट ये कि द येट टू अराइव, कहता वो वाला इनफ्लो, वो वाली मदद जो कि येट टू अराइव है, जो अभी आनी बाकी है। अच्छा कितना इनफ्लो है? $40 बिलियन इन्वेस्टमेंट का फ्रॉम द बैंक, बैंक से। रिफ्लेक्टेड, कहता ये जो चीज़ है ये रिफ्लेक्ट करती है, दिखाती है कॉन्फिडेंस को। किस चीज़ के कॉन्फिडेंस को? किस चीज़ में कॉन्फिडेंस है? इन हिज पॉलिसीज, उसकी पॉलिसीज में है। एंड वुड ओपन, और ये ओपन करेगा न्यू चैप्टर, एक नए दौर को, इन वेरियस सेक्टर्स, बहुत मुख्तलिफ सेक्टर्स में। अच्छा अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहा है मंडे के रोज़ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस्तेमाल किया अपनी मीटिंग को। मीटिंग किसके साथ थी? इनके साथ, इनकी टीम के साथ। अच्छा किस लिए इस्तेमाल किया? ताकि वो दोहरा सकें बार बार, मतलब मुसलसल दोहरा सकें। कहता है ये जो चीज़ थी ना, कि ये जो इन्होंने इस्तेमाल किया कि बार बार दोहरा सकें अपनी बात को, किस बात को? कहता है येट टू अराइव इनफ्लो, कहता वो वाला इनफ्लो, वो वाली रकम, वो वाली इमदाद जो कि अभी आनी है, $40 बिलियन इन्वेस्टमेंट की। कहाँ से? बैंक से। कहता है ये वाली जो चीज़ है ना, जो ऊपर उसने बताई है, दैट रिफ्लेक्टेड, कहता है इसने दिखाया कॉन्फिडेंस को, कि उनको बहुत कॉन्फिडेंस है उनकी अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर। और दैट ये वाली जो चीज़ है ये ओपन कर देगी एक नए चैप्टर को बहुत सारे सेक्टर्स में। देखो सबसे पहले देखो अम्पटीन्थ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बार बार, काउंटलेस टाइम आप कोई चीज़ कर रहे हो। येट टू अराइव का मतलब वो चीज़ जो अभी पेंडिंग है, जो अभी हुई नहीं है। अच्छा उसके बाद उसने यूज़ किया वर्ड रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है शो करना, इंडिकेट करना, रिप्रेजेंट करना, किसी चीज़ को दिखाना, जाहिर करना। कॉन्फिडेंस मतलब उसका एतमाद, उसकी पॉलिसीज के ऊपर। ये जो इसने यूज़ किया ना ओपन अ न्यू चैप्टर, इसका मतलब होता है एक नया दौर आएगा, एक नया सफ़र शुरू होगा। इसको मैं बताती हूँ कि आप सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत प्यारी सी फ्रेज़ है जो आपके लिए स्पोकन इंग्लिश में हेल्प करेगी। अ न्यू चैप्टर, न्यू चैप्टर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि नया दौर या नया सफ़र शुरू करना। ठीक है अब ये वाला सेंटेंस देखो, गेटिंग अ न्यू जॉब ओपनड अ न्यू चैप्टर इन हर लाइफ, कि नई जॉब मिलने से, नई नौकरी मिलने से उसकी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू हुआ। मतलब एक ऐसा सफ़र, मतलब आप ये समझ लो एक फ्रेश स्टार्ट,
एक ऐसा स्टार्ट जिसमें अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक नया दौर स्टार्ट हुआ, तो ये होता है अ न्यू चैप्टर। अब वो कह रहा है साफ साफ, ही डिडंट रियलाइज, उसको ये रियलाइज ही नहीं हुआ, उसने ये देखा ही नहीं, ये समझा ही नहीं। हाउ हॉलो सच रूटीन पॉलिटिकल रेट्रिक साउंड्स टू द पीपल। तो वो यही कह रहा है ना कि ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो ये कितने खाली बेमायनी जो हैं वो साउंड करते हैं लोगों के लिए, उनको कैसे सुनाई देते हैं। कहता सेमीकोलन, कहता सच वर्ड्स हैव लॉस्ट देयर लस्टर, कहता ऐसे अल्फाज जो ना ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये अपनी चमक को खो चुके हैं। फॉर दोज, उन लोगों के लिए, स्ट्रगलिंग, जो स्ट्रगल कर रहे हैं टू सर्वाइव करने के लिए। तो वो ये बात कर रहा है कि उसने इस बात को अंडरस्टैंड ही नहीं किया, रियलाइज़ ही नहीं किया कि उसकी ये जो बड़े बड़े बोल हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कितने बोरिंग, कितने एम्प्टी, कितने हॉलो साउंड करते हैं उन लोगों के लिए जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं जिंदा रहने के लिए। तो हॉलो क्या चीज़ होती है? हॉलो का मतलब होता है वो चीज़ जो एम्प्टी हो, जो मीनिंगलेस हो, डिसेप्टिव हो, वर्थलेस हो, खोखली हो, बेमकसद हो, झूठी हो। उसके बाद इसने यूज़ किया पॉलिटिकल रेट्रिक। रेट्रिक का मतलब मैंने भी बताया था, उनकी स्पीच तकरीर को कह लो, मतलब वो वाली जो बड़े बड़े बातों वाली वो चीज़। और बाकी ये चीज़ें तो हम देख चुके हैं ऊपर। आगे वो कह रहा है एनी इन्वेस्टमेंट इन एरियाज, कहता कोई भी इन्वेस्टमेंट किस में, इन एरियाज, इन खास कुछ चीज़ों की बात करेगा। कहता कौन से एरियाज, क्रिटिकल, कहता जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, टू द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए, किसकी, ऑफ ह्यूमन कैपिटल की। कहता मस्ट बी वेलकम, इनको लाजमी वेलकम किया जाना चाहिए। कहता गिवन, ध्यान में रखते हुए, आवर इनॉर्मस फाइनेंशियल नीड्स, कि हमें कितनी ज़्यादा फाइनेंशियल नीड्स हैं। तो वो इसमें यही बात कर रहा है कि अगर आप पैसे को खर्च करो लोगों के नॉलेज के लिए, स्किल्स के लिए, वेल बींग के लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे इसने यूज़ किया गिवन आवर इनॉर्मस फाइनेंशियल नीड। इसका मतलब ये है कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि ठीक है, हमें पता है कि हमें फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, लेकिन इन चीज़ों के बावजूद अगर आप पैसा, नॉलेज, स्किल्स और वेल बींग के ऊपर लगाते हो तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अच्छा, अब इसको ब्रेक करते हैं। अब देखो इसने यहाँ पे सबसे पहले तो क्या बात की, क्रिटिकल की बात की। अब मतलब क्रिटिकल मतलब इम्पोर्टेंट है। अच्छा, किसकी, ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। इसका मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब है कि वो वाले एरियाज जो कि लोगों की स्किल्स को बेहतर बनाते हैं, जो लोगों के नॉलेज को बेहतर बनाते हैं। उसके बाद इसने यूज किया वर्ड इनॉर्मस का। इनॉर्मस का मतलब होता है ह्यूज, मैसिव, इमेंस, मतलब बहुत बड़ा, बहुत वसी। और आगे देखें, कहता बट, लेकिन, नो सच इन्वेस्टमेंट, कहता ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउ बिग, कितनी बड़ी, कैन मेक द डिजायर्ड सस्टेन्ड इम्पैक्ट विदाउट सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स। अच्छा, पहले ये चीज़ देखोगे सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स का मतलब क्या है। सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स का मतलब है कि आपने पब्लिक सर्विसेज को बेहतर बनाना है, आपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना है, आपने हेल्थ केयर को बेहतर बनाना है, आप लोगों की वेलफेयर को बेहतर बनाओ। तो वो यही बात कर रहा है ना कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कितनी माली इमदाद मिली है। तो ये वाली जो माली इमदाद है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालेगी जब तक आप सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स ना लेकर आओ। सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या होते हैं मैंने भी डिटेल में बताया। अब आगे देखो, कहता कैन अ नेशन मेक इकोनॉमिक प्रोग्रेस, क्या कोई नेशन जो है वो कर सकती है इकोनॉमिक प्रोग्रेस, व्हेन, कहता जब 4 आउट ऑफ एवरी 10 ऑफ इट्स चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम स्टंटिंग। तो वो हम सबसे ये क्वेश्चन कर रहा है ना कि क्या कोई कंट्री ग्रो कर सकती है इकोनॉमिकली जब 40% जो उसके बच्चे हैं वो माल न्यूरिश्ड हैं। तो सफ़र करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब इंड्योर करना, एक्सपीरियंस करना, अंडर को करना, बेयर करना, मतलब उस चीज़ से गुजरना। तो कंट्री क्या है, इस चीज़ से गुजरती है ना, स्टंडिंग से। कहता हैव, कहता क्या, पॉलिसी मेकर्स, जो पॉलिसी मेकर्स हैं ना, जो लेजिस्लेटर्स हैं, लॉ मेकर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, वंडर्ड, कहता क्या कभी उन्होंने सोचा है, कभी क्वेश्चन किया है, कभी पोंडर किया है, कभी थिंक अबाउट किया है, कभी कंसीडर किया है, हाउ मच पीपल, कितने लोग विदाउट स्किल्स, बगैर स्किल्स के और एजुकेशन के, कैन कॉन्ट्रीब्यूट, वो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो अपना हिस्सा डाल सकते हैं टू इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। देखो उसने कितनी अच्छी यहाँ पे बात की है। उसने कहा कभी ये पॉलिसी मेकर्स ने सोचा इस बात को कि वो लोग जो बगैर एजुकेशन के हैं, बगैर स्किल के हैं, तो इकोनॉमी को कितनी हेल्प कर सकते हैं। ये जो फॉरेन मनी है ये तो बहुत कम हेल्प करेगी ना। तो ये वाली चीज़ भी तो आप देखो।
कह रहा फॉरेन लोन्स, कहता बाहर से ये जो माली इमदाद है, ग्रांट्स, ये जो हेल्प है, कैन डू ओनली सो मच। कहता ये तो थोड़ा सी हेल्प कर सकती है ना आपको, आपको तो इन चीज़ों में रिफॉर्म्स लेकर आने हैं। देखो यहाँ पे इसने यूज़ किया एक स्ट्रक्चर, इसको ना ज़रा तफसील से देख लेते हैं इससे पहले कि मेरे माइंड से निकल जाए। अच्छा अब इसको देखो, डू ओनली सो मच, इसका मतलब होता है एक हद तक, ठीक है। जैसे आई कैन ओनली डू सो मच टू हेल्प यू, कि मतलब मैं एक हद तक आपकी मदद कर सकती हूँ ना। देखो मैं आपको क्या एडिटोरियल्स पढ़ा रही हूँ, मैं आपको वो कैप बता रही हूँ, आपको स्ट्रक्चर्स बता रही हूँ, आपको बता रही हूँ सेंटेंसेस बने कैसे हैं, क्या मीनिंग इनका, पढ़ना कैसे है आपने। एट दी एंड जो है मेहनत किसने करनी है, वो आप ही ने करनी है। सुधार किसने लेकर आना है, वो आप ही ने लेकर आना है। मैं सिर्फ एक हद तक आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी। तो यही बात उसने यहाँ पे की है ना, कि ये जो लोन्स हैं, ये जो फंड्स हैं, वो एक हद तक आपकी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा ये ग्रांट्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फंड्स, डोनेशंस। अब आगे देखते हैं। बस आप ये समझ लो कि ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। कहता इफ द सोशल सेक्टर इज टू बी फिक्स्ड, कहता अगर सोशल सेक्टर को फिक्स किया जाना है, एंड अ हेल्दी लिटरेट एंड स्किल्ड मैन पावर डेवलप, अगर इसको डेवलप किया जाना है, द गवर्नमेंट विल हैव टू, गवर्नमेंट को कुछ करना ही होगा। क्या, रीस्ट्रक्चर, उसको रीस्ट्रक्चर करना होगा, फिर से बनाना होगा इट्स पॉलिसीज, इसकी पॉलिसीज को। देखो इसने कितनी अच्छी बात की है इस एडिटोरियल में। अब वो कह रहा है कि अगर तो आपने सोशल सेक्टर को फिक्स करना है, अगर आप चाहते हो ये वाली बेहतरियां आए, तो आपको अपनी पॉलिसीज को रीस्ट्रक्चर करना होगा। रीस्ट्रक्चर का मतलब है उसको रीऑर्गेनाइज करना होगा, रीवैम्प करना होगा, रीफॉर्म करना होगा, दोबारा तरतीब देना होगा, नई सूरत देनी होगी। मतलब अगर आप स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड वर्क फोर्स बनाना चाहते हो ना, तो गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना होगा। अब देखते हैं इसमें मैन पावर किसको बोलते हैं, वर्क फोर्स को बोलते हैं, एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं, लेबर को बोलते हैं, पर्सनल को बोलते हैं, काम करने वाले। लिटरेट मतलब एजुकेटेड, नॉलेजेबल, तालीम याफ्ता। स्किल्ड मतलब हुनरमंद। कहता अनलेस, अब देखो इसने कोई कंडीशन लगा दी है यहाँ पे। कहता जब तक इट शिफ्ट्स, ये शिफ्ट नहीं ना कर लेता, ये तब्दील नहीं ना कर लेता, इट्स फोकस, इस अपने फोकस को, अपनी तवज्जो को, फ्रॉम ब्रिक एंड मोटर प्रोजेक्ट्स, इन प्रोजेक्ट से, ये क्या होता है मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ, टू ह्यूमन डेवलपमेंट। कहता जब तक वो ये वाला काम नहीं ना कर लेता कि अपना फोकस जो है पहले ये वाले रोड्स बनानी है, ऐसी चीज़ें बनानी है, उसके बजाय वो अपना फोकस ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ नहीं कर लेता ना, नो नंबर ऑफ ग्रांट्स, कहता कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने ग्रांट्स मिलते हैं, कितने फंड्स मिलते हैं, कितने लोन्स मिलते हैं, कैन हेल्प, कि वो मदद कर सकते हैं इकोनॉमी को किस चीज़ में, मेक, बनाने के लिए, इम्पैक्टफुल एंड सस्टेनेबल हेडवे। कहता नोड, ना ही, कैन द पब्लिक ट्रस्ट बी रिस्टोर्ड, ना ही जो अवाम का भरोसा है वो रिस्टोर किया जा सकता है इन पॉलिटिशियंस हु प्रॉमिस द मून, जो कि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। देखो वो यही बात कह रहा है कि जब तक ये कंडीशन पूरी नहीं हो सकती ना, दूसरा जो हल है वो नहीं निकल सकता। कहता जब तक ये अपना फोकस शिफ्ट नहीं ना कर लेते ये रोड वाले प्रोजेक्ट से ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ, कहता कोई भी ग्रांट, कोई भी लोन जो है वो इनकी हेल्प कर सकता है, इनकी मदद कर सकता है, इनकी इकोनॉमी को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए और इनकी प्रोग्रेस को सस्टेनेबल बनाने के लिए, मतलब ऐसी प्रोग्रेस जो लंबे अरसे तक जारी रहे। कहता ना ही जो पब्लिक का ट्रस्ट है वो रिस्टोर हो सकता है, मतलब बहाल हो सकता है इन पॉलिटिशियंस के ऊपर। कहता है ये वो पॉलिटिशियंस हैं जो के वादे करते हैं, कौन से, प्रोमिसेस द मून। ये क्या चीज़ होती है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा सबसे पहले क्या इसने यूज़ किया है, इसने यूज़ किया है ब्रिक एंड मोटर प्रोजेक्ट्स। ये वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो फिजिकल होते हैं, जो टेंजिबल होते हैं, जो आपको नज़र आते हैं, जैसे बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स हो गई। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब जो है जो लोगों के ऐसे प्रोजेक्ट जो फोकस करेंगे लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में। ग्रांट्स क्या होता है मैंने भी बता दिया था ऊपर। उसके बाद क्या है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब होता है वो चीज़ जो लॉन्ग टर्म हो, जो लंबे अरसे तक चलने वाली हो, एंड्यूरिंग हो। हेडवे का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोग्रेस, एडवांसमेंट, इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ, तरक्की, आगे बढ़ना। रिस्टोर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है फिर से बहाल करना।
अच्छा, उसके बाद है प्रॉमिस द मून। प्रॉमिस द मून का मतलब वही है, जैसे कहते नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए चाँद तारे तोड़ के ले आऊँगा, ठीक है? मतलब ऐसे वादे करना जो अनरियलिस्टिक हों, मतलब जो पूरे ही ना हो सकते हों, जो सच ही ना हो सकते हों। तो पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, वो ये वाले प्रॉमिसेस करते हैं, अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस, बहुत बड़े-बड़े वादे। तो ये होता है प्रॉमिस द मून। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। तो आई होप कि इस एडिटोरियल में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे एग्ज़ाम से रिलेटेड कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आप इंग्लिश को क्यों सीखना चाहते हो। तो आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने उसका जवाब दिया है, तो अभी भी कोई स्टूडेंट रहता है तो इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सबके जो आंसर्स हैं उनको नोट डाउन कर रही हूँ। तो उसके बाद जो है हम डिसाइड करेंगे हम क्या करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।